ध्यान दें, आज मैं आप लोग को टेंस का पार्ट 3 दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ पीछे वाला जहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था सिंपल प्रेजेंट, है ना। सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया था और सिंपल प्रेजेंट में कौन सा ग्रुप तक गए थे? इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव तक कंप्लीट हो गया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लोग इन वाक्यों को जरूर याद रखें। जैसे हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे। ठीक है, फिर आता वाई, वाई मतलब होता है क्यों। फिर आता वाट, वाट मतलब होता है क्या। वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। ठीक है, और एक होता है वेन, वेन मतलब होता है कब। ठीक, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि इसी के माध्यम से सेंटेंस को बनाया जाएगा। WH इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक तो रहेगा ही, मतलब खास तौर पर इसमें प्रश्न पूछने का ही काम किया जाएगा इस सेंटेंस में। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल से देखते हैं, आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे राम क्यों पढ़ता है। ठीक है, राम क्यों पढ़ता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने जो आप लोगों को बताया था कि सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या हुआ था। ठीक है, अब इस सेंटेंस में WH इंट्रोगेटिव का पहचान कैसे करेंगे? इस क्यों से, क्योंकि इस क्यों का मतलब है, मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि राम क्यों पढ़ता है, तो आप तो यहाँ आपको तो बताना होगा ना कि राम क्यों पढ़ता है। राम नौकरी करने के लिए पढ़ता है, या राम किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ता है, या खुद जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ता है। तो आप कुछ भी इसमें से बता सकते हैं। तो आइए इसको बनाते कैसे हैं। तो इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, सॉरी सबसे पहले होगा WH इंट्रोगेटिव, फिर प्लस में आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस में अगर नॉट है तो लगाइएगा और नहीं है तो नहीं लगाइएगा। ठीक है, फिर प्लस हो नॉट, ये रहे तो लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस अदर वर्ड, और ये क्वेश्चन मार्क जो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए क्यों का क्या होता है? वाई। अब वाई सॉरी WH के बाद यहाँ पर आप लोग को लगाना है डू या तो डज। ठीक है, या तो डू या तो फिर डज। तो वाई इसके साथ देखिए राम है तो इसके साथ क्या लगाएंगे? वाई डज, फिर सब्जेक्ट लगाना है वाई डज राम। पढ़ना का क्या होता है? रीड। ठीक, मान ले एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम क्यों रोते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों का क्या हो गया? वाई। ठीक है, अब तुम तो एक सेकंड पर्सन है, इसके साथ डू तो आ नहीं सकता, क्या आएगा? सॉरी इसके साथ तो डू आएगा, डज तो आ नहीं सकता, तो डू, वाई डू यू। और क्यों का क्या हो गया? सॉरी रोना का क्या हो गया? वीप। अब एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं तीसरा। आप लोग क्यों दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों के यहाँ पर आप लोग कब दौड़ते हैं, ऐसा लेते हैं। ये सेंटेंस गलत हो गया है, यहाँ लेते हैं कि आप लोग कब दौड़ते हैं। ठीक है, तो कब का क्या हो गया? वेन।
ठीक है। वेन, अब यहाँ आप लोग हैं, ठीक है, तो आप लोग का तो यू होता है जो सेकेंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है, तो आप यहाँ पर वेन डू लगाएंगे, डू यू रन, ठीक है। तो इसके साथ ही ये सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट जो है वो तो ये समाप्त हो गया। अगला मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इंतज़ार कीजिएगा और कैसा लगा ज़रूर बताएं।